हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेके बॉर्डर बटालियन रिक्रूटमेंट के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ में। और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 7 रहने वाला है और इस पार्ट को भी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो 1000 क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है। तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पे आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे जो है वो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। उससे आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं वो जहाँ पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने यहाँ पे वो 150 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखे तो आपको पूरी यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप यहाँ पे चैनल में भी जाकर उस प्लेलिस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है और ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि इस सीरीज़ में इसमें आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 30 क्वेश्चंस गारंटी के साथ आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को और इस सीरीज़ को यहाँ पे कभी भी मिस आउट मत करना अगर आप यहाँ पे अगर अपना सिलेक्शन जो है वो लेना चाहते हैं। तो आज के इस पार्ट को भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करते हुए चलेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस के रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को यहाँ पे हम साथ में लेकर चलते हैं। तो इसके अलावा भी यहाँ पे हमने यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को जो चैप्टर है वो भी स्टार्ट किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखे तो उनको भी यहाँ पे ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे 30 नंबर से आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो नहीं होने वाला। आपको मैक्सिमम यहाँ पे 70 तक तो यहाँ पे अटैम्प्ट यहाँ पे करने ही होंगे। तो यहाँ पे सबको देखते हुए और यहाँ पे के आपके क्वेश्चंस आते हैं कि सर यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस को याद कैसे रखा जाए। तो 1000 क्वेश्चंस को याद आप इसे ही रख सकते हैं कि आप इसकी यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ें, खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही यहाँ पे ना पढ़ें। तो थ्योरी के लिए भी यहाँ पे हमने जीके सेक्शन स्टार्ट की है, तो वहाँ भी हमारे यहाँ पे बहुत क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे थ्योरी से पढ़ते हुए चलते हैं तो फिर आपको ये एक यहाँ पे सीरीज़ वाइज याद रहती है और आप इन क्वेश्चंस को फिर कभी नहीं भूलते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या कहता है, तो वो यहाँ पे कहता है Who was the first Gupta ruler to assume the title of महाराजा अधिराजा। तो हमें बताना है कि वो कौन सा फर्स्ट गुप्ता रूलर था जिसे यहाँ पे महाराज अधिराज का जो है वो यहाँ पे टाइटल मिला था। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, चंद्रगुप्त वन है, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है या फिर नन ऑफ दिस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसको जो है वो यहाँ पे महाराज का जो है वो टाइटल मिला था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, तो वो यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त वन को यहाँ पे महाराजा धीराज को टाइटल मिला था और चंद्रगुप्त वन जो है वो गुप्ता रूलर के जो है वो फर्स्ट रूलर भी थे। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। सेकंड रूलर कौन थे, तो सेकंड रूलर समुद्रगुप्त थे। थर्ड रूलर इनके यहाँ पे चंद्रगुप्त 2 थे। फोर्थ रूलर कौन थे, तो वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वो थे यहाँ पे हमारे स्कंदगुप्त। तो ये यहाँ पे सभी रूलर्स हैं, इसको हम यहाँ पे हिस्ट्री में जरूर कवर करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। तो यहाँ पे किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है वो यहाँ पे अभी आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, वो हैं यहाँ पे वीनस है, सैटर्न है, मार्स है या फिर यूरेनस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो रेड प्लैनेट है वो यहाँ पे किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा मार्स। तो मार्स को जो है वो यहाँ पे रेड प्लैनेट जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट से रिलेटेड है यानी जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन को यहाँ पे मिस आउट मत करना। तो हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी यहाँ पे वीडियो बनाई है, तो वो भी आप यहाँ पे जरूर देखें। इस आई बटन पर क्लिक कर भी आप उस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया है कि कौन से टॉपिक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्लैनेट वाले सेक्शन में से आपका यहाँ पे जरूर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड हाउ मेनी प्लैनेट्स। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सोलर सिस्टम में जो है वो कितने प्लैनेट्स हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है यहाँ पे 7, ऑप्शन बी है 8, फिर है हमारे पास 9 और फिर है हमारे पास 10। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कितने प्लैनेट्स यहाँ पे सोलर सिस्टम में हैं। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे कई बच्चों को यहाँ पे डाउट आ जाता है, कई बच्चों को यहाँ पे अपडेटेड जो है वो डाटा जो है वो पता नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन वो होगा वो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारे पास कुल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले यहाँ पे 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये यहाँ पे 8 हो चुके हैं। तो इसमें से कौन सा प्लैनेट जो है उसको एक्सक्लूड किया गया है, तो वो है यहाँ पे हमारा प्लूटो। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है,
तो यहाँ पे कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेयर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ पे किस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको मेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, आपको यहाँ पे वो बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर है, बैरोमीटर है, पायरोमीटर है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, तो वो यहाँ पे हमारा होगा हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर को यहाँ पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स की निकालने के लिए। अगर हम बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर को यहाँ पे किस लिए यूज़ किया जाता है, तो बैरोमीटर को यूज़ किया जाता है यहाँ पे प्रेशर को मेयर करने के लिए। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। पायरोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इन्वेंटेड द रेडियो। तो हमें बताना है कि जो रेडियो था उसको किसने इन्वेंट किया था। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, चार्ल्स बेबेज है, मार्टिन कूपर है, जी.एम. मार्कोनी है, सेल्सियस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि रेडियो को जहाँ पे किसने यहाँ पे इन्वेंट किया था। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा मार्कोनी। तो मार्कोनी और फेडरसन दो जहाँ पे उन दोनों ने मिलकर जो है वो यहाँ पे रेडियो को जो है इन्वेंट किया था। अगर हम और बात करें तो चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पे क्या किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पे कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। तो इसलिए यहाँ पे उसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी यहाँ पे कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 156 है। तो ये यहाँ पे क्या कहता है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर का एसआई यूनिट यहाँ पे बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट यहाँ पे कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा केल्विन। तो जो केल्विन जो है वो यहाँ पे एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 157 ब्रास इज़ द एलाई ऑफ। तो हमें बताना है कि जो ब्रास है वो यहाँ पे किसका एलाई होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गारंटी के साथ आपको आपके एग्जाम में जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कॉपर एंड जिंक है, कॉपर एंड एल्युमिनियम है, जिंक एंड टिन है या फिर नन ऑफ दिस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो ब्रास का है वो किस एलाई से यहाँ पे बना होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा यहाँ पे कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर एंड जिंक से मिलकर जो है वो यहाँ पे ब्रास जो है वो तैयार होता है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो हमें जब कॉमन सॉल्ट का जो है वो यहाँ पे बताना है केमिकल नेम। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, वो है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम है जो वो कौन सा है। इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो NaCl होता है और सोडियम क्लोराइड को ही यहाँ पे कॉमन सॉल्ट यहाँ पे बोला जाता है। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को भी हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कंसिडर किया था। तो इस टॉपिक को भी यहाँ पे जरूर पढ़ लेना। इस टॉपिक में से आपका गारंटी के साथ एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट वो यहाँ पे किसका केमिकल नेम होता है। इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो के थ्रू, जो हम यहाँ पे जीके सेक्शन में कवर करेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेस रिक्टस इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे किस विटामिन की कमी होने के कारण जो है वो रिक्टस जो डिसीज़ है वो यहाँ पे चिल्ड्रन में जो है वो हो जाती है। तो वो यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए है, सी है, डी है, के है। यानी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के की कमी से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिक्टस जो है वो चिल्ड्रन में हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से जो है वो रिक्टस जो है वो यहाँ पे चिल्ड्रन में जो है वो यहाँ पे हो जाती है। तो इस टॉपिक्स को भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। विटामिन्स का जो टॉपिक था वो जो बायो सेक्शन के अंडर आता है, तो वो भी हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कंसिडर किया था। तो इस टॉपिक को भी यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ लेना। हम भी यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 160 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहता है चक्री इज़ द फोक डांस ऑफ। तो हमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो चक्री है वो यहाँ पे किसका फोक डांस है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान है, गुजरात का, JNK का या नन ऑफ दिस का। तो इन चारों में से आपको बताना है कि चक्री जो है वो किसका फोक डांस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे होगा राजस्थान। तो राजस्थान जो है वो यहाँ पे
फोक डांस किसका है, तो यहाँ पे चक्री जो है वो फोक डांस है यहाँ पे राजस्थान का। अगर हम और बात करें तो गुजरात का कौन सा है, तो गुजरात का हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो वो है यहाँ पे गरबा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो J&K का कौन सा है, वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, तो वो था यहाँ पे रोफ। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ द हरि पर्वत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो जो हरि पर्वत है उसको यहाँ पे फर्स्ट फोर्टिफाइड किसने किया था, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, शाह मीर है, जैनुलब्दीन है, फिर आपके सामने अकबर आ जाएगा, फिर है यूसुफ शाह चक। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो हरि पर्वत है उसको यहाँ पे किसने कंस्ट्रक्ट किया था सबसे पहले। तो आप जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, तो वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो अकबर ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम हरि पर्वत को यहाँ पे फोर्टिफाइड किया था जब उसका यहाँ पे शासनकाल था। तो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। तो हमें बताना है कि जो अकबर है उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पे कौन था। तो ये यहाँ पे मुगल्स की जो सेक्शन है यानी मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जो सेक्शन आती है वो सेक्शन भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इन सेक्शन को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री की तरफ ही यहाँ पे आएंगे। तो इसमें से आपको यहाँ पे चारों में से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे हबीब शाह है, राजा टोडरमल है, मंत्री नाजुक शाह है और जहाँ फिर नन ऑफ दिस है। तो इनमें से आपको बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे कौन था अकबर का। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे होगा राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल तो जो थे वो यहाँ पे अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर थे और अकबर के जो यहाँ पे 9 रत्न थे, नवरत्न जिसे कहते हैं, उनमें से एक जो थे वो राजा टोडरमल भी थे। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी 9 रत्न और कौन कौन थे जो 8 थे, तो वो भी यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन के अंदर। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हाउ मैनी टाइम्स डिड अकबर विजिट कश्मीर। तो हमें बताना है कि जो अकबर है वो यहाँ पे कश्मीर में कितनी बार आया था। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 17 बार। तो इनमें से आपको बताना है कि यह अकबर है वो कश्मीर जो है वो कितनी बार आया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो 3 बार है वो यहाँ पे अकबर जो है वो यहाँ पे कश्मीर आया था। तो ये भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अपनी जो J&K की हमने यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसमें यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो अकबर है वो यहाँ पे कश्मीर में कितनी बार आया था। तो साथ ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब वो तीसरी बार यहाँ पे कश्मीर में आया था तो उसने जो गिलगिट है और जो यहाँ पे हमारा क्या था लद्दाख का ज़िला था उसने उसको तब जहाँ पे जीता था। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लोकल नेम ऑफ स्प्रिंग इन कश्मीर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो स्प्रिंग सीजन होता है कश्मीर में उसका यहाँ पे लोकल नेम कौन सा है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, सोंत है, शिशुर है, ग्रीष्म है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो स्प्रिंग सीजन होता है कश्मीर में उसका लोकल नेम यहाँ पे क्या है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सोंठ है उसे यहाँ पे स्प्रिंग सीजन जो है वो यहाँ पे कहते हैं। तो ग्रीष्म को हम कौन सा सीजन कहते हैं यहाँ पे कश्मीर की लोकल लैंग्वेज में, तो वो यहाँ पे होता है समर सीजन। और शिशुर को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर। तो जो कश्मीर का डीपेस्ट लेक है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, डल लेक है, बुलर लेक है, मानसबल लेक है या फिर नन ऑफ दिस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो डीपेस्ट लेक है कश्मीर का वो यहाँ पे कौन सा है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। तो जो मानसबल लेक है वो यहाँ पे डीपेस्ट लेक है कश्मीर का। अगर हम बात करें डल लेक की, तो डल लेक जो को यहाँ पे कश्मीर का क्या कहा जाता है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो वो यहाँ पे कहा जाता है ज्वेल ऑफ द क्राउन, यानी कि जो कश्मीर का जो ताज है वो यहाँ पे डल लेक को यहाँ पे कहा जाता है। आगे हम बात करें बुलर लेक की, तो बुलर लेक जो है वो यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक जो है वो यहाँ पे पूरी इंडिया में अगर फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो वो फिर बुलर लेक का यहाँ पे नाम आता है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ कश्मीर इज़ द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द श्रीनगर सिटी। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से लेक के कारण जो है वो यहाँ पे श्रीनगर सिटी में जो है वो पानी जो है वो सप्लाई यहाँ पे होता है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वो है यहाँ पे हरवन, वो है यहाँ पे डल लेक
या फिर बुलर लेक या फिर नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कश्मीर में किस लेक की वजह से जो है वो यहाँ पे पानी जो है वो यहाँ पे पूरी श्रीनगर सिटी को सप्लाई होता है। तो उसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरवन लेक। तो हरवन लेक की वजह से जो है वो पूरी श्रीनगर सिटी जो है वो यहाँ पे वाटर है उसको यहाँ पे रिसीव करती है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इनटू द वैली। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस रूलर ने जो है वो यहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री को यहाँ पे कश्मीर वैली में इंट्रोड्यूस किया था। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है हरी सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जैनुलब्दीन, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किस रूलर ने जो है वो कारपेट इंडस्ट्री को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो जहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है जैनुलब्दीन। तो जैनुलब्दीन ने सबसे पहले जो कारपेट इंडस्ट्री है जैसे शाल हो गया या फिर और वगैरह हो गया तो वो यहाँ पे सब जो है वो यहाँ पे जैनुलब्दीन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द जेवलिन द क्राउन ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से लेक जो है वो यहाँ पे कश्मीर का ताज भी यहाँ पे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा बुलर लेक। तो बुलर लेक को यहाँ पे जेवलिन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी यहाँ पे कहते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वेयर वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो हमें बताना है कि जो बुद्धिस्ट की काउंसिल जो सेकंड हुई थी वो यहाँ पे कहाँ पे हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कश्मीर है, राजगिरिया है, वैशाली है या फिर नन ऑफ दिस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल वो यहाँ पे कहाँ पे हुई थी। तो जो राइट ऑप्शन इसका आएगा वो यहाँ पे हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वैशाली में जो है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो टोटल कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, तो वो टोटल 4 थी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो किस में हुई थी, तो फर्स्ट हुई थी राजगृहा में, सेकंड हुई थी वैशाली में, थर्ड हमारी हुई थी पाटिलपुत्र में, फोर्थ हमारी हुई थी कश्मीर में। तो ये यहाँ पे सब आपको पता होना चाहिए। तो बुद्धिस्ट सेक्शन से भी यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम आपको डिस्कस में पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपनी हिस्ट्री सेक्शन के अंदर। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहता है विच ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड वाइल प्लेइंग द पोलो। तो यहाँ पे कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जो यहाँ पे पोलो खेलते वक्त यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो वो है यहाँ पे इल्तुतमिश, फिर आपके सामने ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बेग, फिर है यहाँ पे आपके सामने गैकसुद्दीन बलवान और फिर आपके सामने है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किस सुल्तान की जो है वो यहाँ पे पोलो खेलते वक्त यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे 1210 में जो है वो पोलो खेलते वक्त यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो कौन था, तो वो था यहाँ पे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने यहाँ पे क्या किया था, तो इल्तुतमिश ने यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे क्या है कुतुब मीनार है उसको यहाँ पे कंप्लीट करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी अगर हम और बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या यहाँ पे फेमस चीज़ बनवाई थी, तो वो यहाँ पे बनाया था ढाई दिन का झोपड़ा। तो ये भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है विच अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो किस गुप्ता रूलर ने यहाँ पे विक्रमादित्य का टाइटल हासिल किया था। इससे पहले क्वेश्चन था महाराजा अधिराज का टाइटल किसने हासिल किया था। अभी क्वेश्चन है विक्रमादित्य का टाइटल किसने हासिल किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, चंद्रगुप्त 1 है, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है या फिर चंद्रगुप्त 2 है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसने जो है वो यहाँ पे विक्रमादित्य का टाइटल हासिल किया था। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा चंद्रगुप्त 2। तो चंद्रगुप्त 2 को यहाँ पे विक्रमादित्य का टाइटल यहाँ पे मिला था। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ गद्दार पार्टी। तो जो गद्दार पार्टी थी उसको यहाँ पे फाउंडर कौन था, ये आपको यहाँ पे बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भगत सिंह है, लाला हरदयाल है, चंद्रशेखर आज़ाद है या फिर नन ऑफ दिस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि गद्दार पार्टी जो है वो यहाँ पे किसने यहाँ पे फाउंड आउट की थी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने यहाँ पे गद्दार पार्टी को फाउंड किया था। इसके साथ यहाँ पे 2 रूलर और भी थे, 2 यहाँ रिफॉर्मर्स और भी थे। तो वो थे यहाँ पे हमारे तारकनाथ और थे हमारे यहाँ पे सोहन सिंह। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए।
और गद्दार पार्टी जो फाउंड हुई थी वो हुई थी 1913 में। इसका हेडक्वार्टर था कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। और इसका यहाँ पे नारा कौन सा था, स्लोगन कौन सा था पूरी गद्दार पार्टी का, वो था यहाँ पे अंग्रेजी राज का दुश्मन। तो ये सभी फैक्ट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं अपनी हिस्ट्री सेक्शन के अंदर। तो अभी तक आपको ने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में यहाँ पे मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमें बताना है कि जो एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर है वो यहाँ पे कौन सी है। तो वो है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि आउटर मोस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर की वो यहाँ पे कौन सी है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर जो है वो आउटर मोस्ट यहाँ पे लेयर है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है ये आपको भी बताना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। और साथ में आपको ये कमेंट करना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे और कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुए हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेयर द ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मेयर करने के लिए कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की यूज़ हम करते हैं। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर है, बैरोमीटर है, पायरोमीटर है या फिर स्फेगोमीटर है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो है ब्लड प्रेशर मेयर करने के लिए किसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्फेगोमीटर। तो स्फेगोमीटर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर मेयर करने के लिए। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो यहाँ पे होता है 120/80। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आगे हमने डिस्कस कर लिया है हाइड्रोमीटर का हम यूज़ करते हैं लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। बैरोमीटर का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करने के लिए। तो ये सभी फैक्ट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो आ गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 175 कौन सा है। तो वो है यहाँ पे हु इन्वेंटेड द एक्सरे। तो एक्सरे को यहाँ पे किसने इन्वेंटेड यहाँ पे किया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज है, मार्टिन कूपर है, विलियम रोंटिजन है या फिर सेल्सियस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि एक्सरे को यहाँ पे किसने इन्वेंट किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो जहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम रोंटिजन। तो विलियम रोंटिजन ने जो है वो एक्सरे को यहाँ पे इन्वेंट किया था। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन। तो इन 25 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो ये था यहाँ पे हमारी इस टॉप 1000 सीरीज़ का यहाँ पे 7वां पार्ट। तो अगले हम यहाँ पे पार्ट में हम पार्ट 8 करेंगे, उसमें हम जहाँ पे नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को यहाँ पे मिस आउट कभी मत करना। और अगर आपको इनकी पूरी 1000 क्वेश्चन की यहाँ पे PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर JK स्टडी सर्च करेंगे और हमारा लोगो देखकर हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसकी PDF आपको यहाँ पे मात्र 100 रुपीज़ में यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे बाय आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको वो जो PDF है वो इन द पार्ट्स मिलेगी। तो वो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल जो है वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे इस पूरी सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू रख सकें। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत मेहनत की जा रही है। तो आपका भी यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि आप यहाँ पे उसका पूरा पे आउट यहाँ पे करें। तो फ़िलहाल इस पार्ट में इतना ही। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।